Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 1. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 4A of unit number 1. So in the previous lecture basically हमने एक बहुत important concept cover up किया था, that is what is elementary row transformation. Elementary row transformation का use करके किस तरह से matrix inverse calculate करते हैं, that we have learned. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. यहाँ रैंक मैट्रिक्स की क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन रैंक ऑफ मैट्रिक्स. सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी कि जो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं उनसे हम उसकी रैंक डिसाइड करते हैं, राइट. इट इज नोटेड बाय स्मॉल आर. और बेसिकली इसके अंदर डिफरेंस क्या है? रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो यूज होगा ही होगा, साथ ही साथ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं. और यानी कि हम यहाँ पे रो या कॉलम दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और अपने गिवन मैट्रिक्स को एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. नॉर्मल फॉर्म मींस कि जिस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हो वो फॉर्म कुछ ऐसी होगी, या तो केवल उसमें बचेगा आई आर, यानी कि आई सपोज 3, सो आई 3 का मतलब क्या हो गया? 1 1 1 0 0 0 0 0 0, राइट. दिस इज अ मैट्रिक्स. आई मींस यहाँ पे आइडेंटिटी है, आर मींस आर उसका साइज डिफाइन करेगा, वो 3x3 की आ रही है, या आपके पास 2x2 में बन रही है, राइट. दिस इज द आई आर, राइट. दिस इज आई 2. या आपके पास ऐसा हो सकता है आई आर कॉमा 0, आई आर कॉमा 0 का मतलब है 1 0 0 1, इस टाइप की फॉर्म बन जाए, उसके आगे यहाँ पे 0 0 लगाओ, तो ये बेसिकली आई आर हो गई और उसके बाद के एलिमेंट 0 हो गए. या माइट भी आपके पास ऐसा बन सकता है 1 0 0 देन 0 1 0 देन 0 0 1, दिस इज व्हाट, दिस इज आई 3. अब इसके साथ में यहाँ पे जोड़ दूं 0 0 0, एक रो आपको और मिल जाए, कॉलम आपको मिल जाए, या इस तरह से रो आपको मिल जाए लाइक दिस, राइट. सो दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म, राइट. सो नॉर्मल फॉर्म का मतलब है जब आपको क्वेश्चन में मेंशन आएगा यू हैव टू अप्लाई द नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट, देन उसके बाद रैंक बताइए, तो हम क्वेश्चन को वहां तक पहुंचाएंगे. अदरवाइज अगर केवल ये है फाइंड आउट द रैंक, तो रैंक हमारी बीच में भी आ जाती है, वो भी आप देखेंगे क्वेश्चन में कैसे, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, राइट. सो अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है? व्हाट इज रैंक? रैंक डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है? बाय एलिमेंट्री रो एज वेल एज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे चलता हूं. क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए एंड दिस इज द गिवन मैट्रिक्स ए. सो यहां पे भी रैंक कैलकुलेट करने के लिए मैं वही सेम सीक्वेंस जो मैंने फॉलो की है लास्ट 2 लेक्चर्स में फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स, वही सेम काम यहां करने वाला हूं. कि अगर मैं यहां 1 को देखूं, द फर्स्ट एलिमेंट इज 1, नो प्रॉब्लम, पहला स्टेप ओके. उसके बाद ये जो मेन डायगोनल यहां पे बनेगा, इसके नीचे वाले एलिमेंट को हम क्या करते हैं? 0 करते हैं, यानी कि हम एक साथ इन दो एलिमेंट पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं सो दैट इन दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए. वो कैसे होगा? अगर मैं यहां पे ऑपरेशन लगाऊं R2 में चेंज करें कितना? R2 प्लस 2R1, यानी अगर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सिंपली ऐड कर दे तो -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0. और सिमिलरली अगर R3 वाले को देखें तो R3 में ऑपरेशन लगा सकते हैं R3 - R1, सो R3 में से सिंपली R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आई गॉट द रिजल्ट. तो क्या रिजल्ट बनेगा अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं? फर्स्ट रो एज इट इज, तो 1 2 3 -4 एज इट इज. सेकेंड रो पे मैंने ऑपरेट किया है, सेकेंड रो प्लस ट्वाइस ऑफ R1, यानी इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 + 2 becomes 0, राइट. देन 3 2 into 2 become 4, तो 3 + 4 become 7, then 7 + 6 become 13, and -4 - 8 become -9. Similarly, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 - 1 become 0, 9 - 2 become 7, 16 - 3 become 13, and -13 -4 become -9. राइट. सो दिस इज माय फर्स्ट ऑपरेशन. अब इसके बाद हमने क्या सीक्वेंस पढ़ी है कि इस मेन डायगोनल को हम लेके चल रहे हैं, पहले दो एलिमेंट 0 हो गए, अब हम कंसंट्रेट करते हैं इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए, राइट. यानी इस एलिमेंट को कैसे 0 बनाता हूं? मैं R3 में से R2 को ऑपरेट करता हूं, यानी R3 - R2 अगर कर दें तो 7 - 7 क्या हो जाएगा? 0. सो अल्टीमेटली अगर आपने ये ऑपरेशन लगा दिया तो क्या होगा? 1 2 3 -4 फर्स्ट रो एज इट इज, देन 0 7 13 -9 सेकंड रो एज इट इज. मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, 0 - 0 0, 7 - 7 0, 13 - 13 0, एंड -9 - 9, यानी कि ये भी हो गया 0. यानी कि मैट्रिक्स जो रिड्यूस होके आई आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, व्हाट इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स? दिस मैट्रिक्स बिकम A इज इक्वल टू दिस वन. अब यहां पे आप देख सकते हो कि जो हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, हमने पहले दो एलिमेंट 0 किए, वही सेम सीक्वेंस, फिर उसके बाद ये एलिमेंट 0 किया, बट जैसे ही मैंने ऑपरेशन लगाया और मैट्रिक्स कन्वर्ट इनटू लाइक दिस. तो यहां पे कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरोज हैं? नॉन जीरोज रो, अगर आप देखो ये कंप्लीट रो आपकी 0 बन गई ना, ये कंप्लीट रो 0 बन गई, बाकी 2 रो तो नहीं 0 बनी. तो कंप्लीट रो 0 बनने का मतलब है इस मैट्रिक्स में कौन सी 2 रोज रह गई हैं जो नॉन जीरोज हैं, यानी कि ओनली दे आर 2 रोज. तो इसकी जो रैंक डिफाइन करते हैं, रैंक इज इक्वल टू 2, राइट. सो सेम वही ऑपरेशन मैंने हमें अप्लाई किए हैं, बट क्योंकि मेरी एक रो कंप्लीटली 0 बन गई तो यहीं से मैंने आंसर कर दिया कि नाउ द रैंक बिकम्स 2.
क्या अभी तक कोई सोच पाया कि मैं यहीं पर रैंक को 2 क्यों बोल रहा हूं, मैं फर्दर ऑपरेशन क्यों नहीं लगा रहा कि फर्दर रिड्यूस हो सकता है नहीं हो सकता? अगर आप फर्दर ऑपरेशन लगाएंगे भी तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम मेन डायगोनल को 0 कर पा रहे हैं? नहीं, हम मेन डायगोनल को 0 नहीं कर पाते, हम केवल उसे 1 करते हैं, राइट? सो अगर आप मेन डायगोनल यहां पे देखेंगे तो मेन डायगोनल में अभी भी 2 एलिमेंट आएंगे ही आएंगे ना, यानी कि एक्चुअली इतना मैट्रिक्स तो बचेगा ही बचेगा, यानी कि दिस इज ऑफ 2/2। दैट्स वाई यहां पे 2 रो मिनिमम बचने ही वाली हैं जो कि नॉन जीरो हैं, इसलिए मैंने यहीं पे आपको रैंक बोल दिया। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज 2, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए मैंने क्या लिखा है, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म, राइट, एंड देन फाइंड इट्स मैट्रिक्स रैंक। गॉट इट? सो ये आपको गिवन मैट्रिक्स है, दिस इज द 4x4 मैट्रिक्स। अब आपके पास 4x4 का क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, उसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है एंड देन फाइंड इट्स मैट्रिक्स रैंक क्या आती है, राइट? तो यहां पे भी सेम चीज है जो मैंने अभी तक आपको सीक्वेंस सिखाई है, वही सीक्वेंस लेके चलूंगा। व्हाट इज द मेन डायगोनल? तो अगर हम मेन डायगोनल देखें तो दिस इज माय मेन डायगोनल, राइट? इस मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करने वाला हूं। इन तीनों को एक साथ 0 कर सकते हैं, इन दो को एक साथ 0 कर सकते हैं और फिर फाइनली इसको 0 करेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे हम कहां तक पहुंचेंगे, राइट? सो उसके ही पहले एक और टॉपिक बताया था, एक और स्टेप बताया था, वो क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। तो इसे 1 कैसे बनाऊं? इस 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 3 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 को भी, 5 को भी, यानी कंप्लीट रो विल डिवाइड बाय 2, यानी R1 चेंजेस टू R1/2। सो अल्टीमेटली ये जो आपकी वैल्यू है, दिस मैट्रिक्स A बिकम 2/2 बिकम 1, 3/2 बिकम 3/2, 4/2 बिकम 2 एंड 5/2 इज 5/2। बाकी सारी रोज एज इट इज सिमिलर है। अब क्योंकि मैं फर्स्ट एलिमेंट 1 बना चुका हूं, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पूरे की तीनों के तीनों एलिमेंट को क्या बना दूंगा, 0 बना दूंगा। और 0 कैसे बनेगा कि अगर R2 में से मैं 3R1, यानी कि अगर 3 टाइम्स ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। यानी ये चेंजेस मुझे R2 में करने। सिमिलरली मैं R3 में भी ऑपरेट करूंगा, कितना, R3 - 4R1, तो मेरा 4 माइनस ऑफ 4 ये भी 0 बनेगा। और सिमिलरली R4 में ऑपरेट करूंगा, R4 माइनस ऑफ 9R1, तो अल्टीमेटली यहां भी 0 बनने वाला है। गॉट इट? सो यहां पे जो हमने लास्ट इनवर्स कैलकुलेट करा है उससे इजी पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम केवल एक मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, जबकि जो हमने लास्ट इनवर्स कैलकुलेशन देखी है वहां पे हमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों पे ही सेम ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ते थे। नाउ आपके सामने कैलकुलेशन मैंने लिख दी है। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू मेक द नेक्स्ट स्टेप। सो जब आप नेक्स्ट स्टेप ले आए तो यहां से वीडियो को बढ़ाइए और चेक कीजिए कि आप नेक्स्ट स्टेप ये पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 3/2, 2 5/2। सेकेंड स्टेप, सेकेंड रो क्या किया हमने, 3R1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 - 3 इट बिकम 0। 4 माइनस ऑफ 9/2 हो जाएगा ये, 4 माइनस ऑफ 9/2 इट बिकम -1/2। 5 माइनस ऑफ 6 इट बिकम -1 एंड 6 - 15/2, 6 - 15/2 हमारा बनेगा -3/2, राइट? इन द सिमिलर वे अगर हम थर्ड रो के रिस्पेक्ट में देखते हैं, R3 को हमने क्या चेंज किया, R3 - 4R1। तो अगर R3 - 4R1 करेंगे तो यहां से आपका 4 - 4 ये आपका 0 हो गया। 5 - 12/2 ये होगा 5 - 12/2, तो यानी कि -2/2 इट बिकम -1। 6 माइनस ऑफ 8 इट बिकम -2 एंड 7 माइनस ऑफ 20/2, तो ये आपका बचेगा -6/2 इट बिकम -3। सिमिलरली आप R4 को ऑपरेट कीजिए और चेक कीजिए कि आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, R4 - 9 ऑफ R1। सो अब हम इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं कि हमने पहला एलिमेंट 1 बनाया, उसके बाद तीनों के तीनों एलिमेंट हमने 0 बना लिए। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, मेन डायगोनल के नीचे मैं देख रहा हूं तो अब कौन से 2 एलिमेंट, यानी ये 2 एलिमेंट में एक साथ 0 ऑपरेट कर सकता हूं। कैसे कि इनको हम ऑपरेट करेंगे R2 के रिस्पेक्ट में। तो अगर R2 और R3 में देखें तो R3 के इस एलिमेंट को 0 कैसे बनाया जा सकता है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, तो ये हो जाएगा -1 और -1 में -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि क्या ऑपरेशन लगाया, R3 में चेंज किया हमने, R3 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R2। सिमिलरली अगर आप R4 के रेस्पेक्ट में देखें तो R4 क्या है, -7/2। इसको फिर आप 7 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बचेगा, -7/2, और -7/2 में से -7/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी R4 चेंजेस टू R4 - 7 R2, तो दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स R4, राइट? सो अल्टीमेटली इन 2 एलिमेंट को मैं 0 कर रहा हूं, दीज बिकम माय ऑपरेशन। तो जैसे ही मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा क्या चेंज होने वाला है, आपकी फर्स्ट 2 रोज एज इट इज आने वाली हैं, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं है। 1 3/2, 2 5/2, 0 -half, -1 -3/2 एज इट इज। बट नाउ R3 - 2R2, तो R3 यानी 0 - 0 करेंगे, 0 ही रहा, बट -1 -half इंटू 2, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -half इंटू 2 इट बिकम 0। अब आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो जाएगा -2, -2 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 0, और जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा -3 में से -3 सब्ट्रैक्ट हुआ, अगेन बिकम 0। सिमिलरली आप R4 में ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, R4 - 7
2, तो 0 माइनस 0 इट बिकम 0, माइनस 7/2 इंटू 7 यहां से किया तो -7/2 इट बिकम 0, -7 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तो ये हो जाएगा -7 अगेन 0, और 7 से इसमें मल्टीप्लाई होगा -21/2 इट बिकम अगेन 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 बताया, अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 में भी आपकी मैट्रिक्स ए रिड्यूस हो चुकी है, और मैं यहीं से बता सकता हूं व्हाट इज द रैंक ऑफ ए। जी हाँ, रैंक ऑफ ए जो यहाँ पे बना वो बना 2, बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बिकम 2, राइट। बट क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मेंशन क्या था, यू हैव टू रिड्यूस द मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म, तो यहां मुझे आपके सॉल्यूशन को एंड नहीं करना है, मुझे अपनी मैट्रिक्स यानी जो हमने ऑब्टेन किया है इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। उसके बाद मैं आंसर लिखूंगा रैंक ऑफ ए इज 2। अब कैसे इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है? सो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब यहां पे अप्लाई करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि आप देखो जो हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में सीखा था, यहां हमें 1 मिलता था, तो उस 1 के रिस्पेक्ट में आप ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 कर सकते थे, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पे सिंपल होता है, मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकता हूं, आई हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी, सो मैं इन तीनों एलिमेंट्स को 0 कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू दिस 1। जैसे हमने ये 3 एलिमेंट 0 किए थे रो ऑपरेशन लगा के, ऐसे हम ये तीनों एलिमेंट कॉलम ऑपरेशन लगा के 0 कर सकते हैं। कैसे? ये C2 कॉलम होता है, ये C3 कॉलम है, और ये C4 कॉलम है, तो मैं C2 में ऑपरेट कर सकता हूं कितना, C2 में से अगर मैं 3/2 C1 कर दूं, यानी C1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 3/2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली C3 ऑपरेशन में मैं लिख सकता हूं C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, यानी कि 2 माइनस 2, ये भी 0 हो जाएगा। और सिमिलरली C4 में हम लिख सकते हैं C4 माइनस 5/2 इंटू C1, यानी इसे 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5/2 माइनस 5/2 इट अगेन बिकम 0, राइट। सो अदर देन दिस, क्योंकि यहां पे एलिमेंट क्या है, यहां पे एलिमेंट आपके 0 है ना, तो इन बाकी एलिमेंट्स में आपका कोई चेंज नहीं आने वाला, बिकॉज आप अगर 0 ही माइनस कर रहे हो तो सेम ही एलिमेंट रहने वाला है। दैट मींस ये सिंपल जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है, बाय अप्लाइंग दीज सिंपल कॉलम ऑपरेशन आप ये तीनों एलिमेंट 0 लिख देंगे, और क्या वैल्यू बन जाएगी, दिस इज 1 0 0 0। कॉलम वाइज लिख रहा हूं तो 1 0 0 फॉर द फर्स्ट कॉलम वैल्यू, सेकंड कॉलम में आपका फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, 0 माइनस हाफ 0 0, देन 0 माइनस 1 0 0, एंड देन 0 माइनस 3/2 0 0, राइट। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां पे आप अपने आंसर को लीव आउट कर सकते थे, बट क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्म में मुझे जाना है, दैट्स व्हाई मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होता, आई हैव टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म आल्सो। सो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहां पे लगाया कॉलम ऑपरेशन, और ये एलिमेंट भी यहां पे 0 हो गए, राइट। अब अगर आप देखें तो आपके पास सिंपल सी मैट्रिक्स से बचती है, इसको फर्दर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है, अब देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होने वाली है, मैं यहां से भी आपको दिखाता हूं। नॉर्मल फॉर्म होने वाली है, मेरे पास मेन डायगोनल में कितने एलिमेंट बचे हैं, 2 बचे हैं ना, रैंक भी कितनी आई है, 2 आई है, तो नॉर्मल फॉर्म अल्टीमेटली इसकी ऐसे आने वाली है 1 0 0 1, और बाकी जो वैल्यूज आपको दिख रही है वो सारी की सारी क्या होने वाली है, बाकी की सारी वैल्यूज 0 होने वाली है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज मेन डायगोनल आपके 0 नहीं बनने वाले बाय दिस ऑपरेशंस, राइट। सो अब यानी कि मुझे मेरा टास्क क्या बचा, मेरा टास्क बचा इन 2 एलिमेंट्स को भी मुझे क्या करना है, इन 2 एलिमेंट्स को भी 0 करना है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे माइनस यानी इन पर्टिकुलर कॉलम्स पे ऑपरेट कर लीजिए, और इन्हें यहाँ पे 1 बना लीजिए, राइट। 1 कैसे बनाऊंगा कि अगर मैं इस C2 कॉलम में किसका मल्टीप्लाई कर दूं, C2 में मल्टीप्लाई कर दूं माइनस ऑफ 2 से, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। C3 में मल्टीप्लाई कर दूं मैं माइनस ऑफ 1 से, राइट, तो ये भी 1 हो जाएगा। और C4 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं C4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, राइट, माइनस 2/3, तो ये भी आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी आफ्टर अप्लाइंग दीज 3 ऑपरेशंस योर A मैट्रिक्स बिकम 1 0 0 0, सो दिस इज 1 0 0 0। आफ्टर दैट 0 1 1 1, तो मैंने ये भी 0 1 1 1 में कन्वर्ट कर लिए, और बाकी 2 रोज तो आपकी पहले से ही 0 थी, राइट। अब लास्ट स्टेप आपका बचता है क्या, अब मुझे ये 2 1s को भी 0 करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर C4 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, देखिए बाकी एलिमेंट तो 0 है ना, बाकियों में कोई चेंज नहीं होना, केवल इस 1 में से ये 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा। सिमिलरली C3 में अगर हम ऑपरेशन दें C3 माइनस C2, तो C3 माइनस C2 यानी ये एलिमेंट भी 0 बन जाएगा। तो बाय अप्लाइंग दीज 2 ऑपरेशन आपकी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी इन दिस फॉर्म, राइट, 1 0 0 1, एंड बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूं कि ये जो पार्ट बचा है दिस इज बेसिकली IR, और बाकी एलिमेंट्स हो गए हमारे 0, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। और ये IR भी नहीं है, बेसिकली क्या है, ये I2 है, बिकॉज दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज 2/2, सो I2 0 0 0, तो ये बेसिकली अगर स्टैंडर्ड में देखेंगे तो IR 0 0 0, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या बनी, R की वैल्यू बनी 2, दैट्स व्हाई द रैंक इज इक्वल टू 2,
राइट। सो रैंक हमें पहले ही पता चल गई, जैसे ही हम वही बेसिक ऑपरेशन लगा रहे हैं कि मैं मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को पहले जीरो करना शुरू करता हूं, यानी कि मैं अपने मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो वही ऑपरेशन सीक्वेंस लगा के मुझे रैंक पता चल गई थी। बट क्योंकि मुझे नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन में लिखा है कि नॉर्मल फॉर्म ऑब्टेन करनी है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म, जिसमें आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं उसके बाद और वो इजीली सॉल्व आउट हो जाता है। So this is the way how we calculate the rank of this matrix. अब इसी क्वेश्चंस को दोबारा से कीजिए so that रैंक का आइडिया आप लोगों को लगेगा कि रैंक मुझे कैसे ऑब्टेन करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स के साथ लेके आऊंगा कि रैंक हम कैसे सॉल्व करते हैं। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।